जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। भारत की फील्डिंग बहुत टाइट चल रही है। आप लोग तो बिहार में रहते हैं, बहुत सुकून से रहते हैं, हमसे पूछिए। इसलिए चौवे छक्के नहीं लग सकते, कहीं कहीं कट करूंगा। अच्छा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वाह, बाउंड्री टाइट है। सुनिए, नवादेश वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अल्लाह, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अरे क्या कहने हैं। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। आहा, सन 47 से झेलते झेलते यहां तक पहुंचे हैं। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें। चट्टान छोड़ दें हम? वाह 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 वाह। चार मिसरे और सुनिए। अब भैया सुनो, है कहाँ? पूरी तवज्जो है ना? जा रहे होंगे, वो इस जरूरत से जा रहे होंगे। इसमें तो नमाज की जमात छोड़ी जा सकती है, तो जलसा है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। बेशक बेशक। चारों समत से लोग दावा करते हैं ना कि हम ही वफादार हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। और ये मैं जो है वो शैतान वाली नहीं है। इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। वाह, क्या कहने भाई, क्या कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। और शेर देखिएगा हलचल भाई, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। क्या कहने भैया? अरे पूरी दरिया के साथ वो समंदर तो समंदर में बह गया। आहा, आप देख रहे हो, गंगा है, जमुना है, सरयू है, राप्ती है। आपके इलाके में भी बहुत सारी नदियां होंगी, सीधे सब बंगाल की खाड़ी में। थोड़ा सा पाकिस्तान भी दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आजकल का जो माहौल चल रहा है मुल्क का, चारों तरफ नफरतें हैं, बोलो। लेकिन नफरतों को कभी नफरत से काटा नहीं जा सकता, उसे मोहब्बत से काटा जा सकता। बेशक बेशक। जिसके दामन में जो है वही फैलाता है। किसी के दामन में कांटे हैं तो कांटे फेंक रहा है। और मुसलमानों, तुम्हारे दामन में फूल हैं तो तुम फूल बरसाते रहो। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। हाँ, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। अच्छा है, अच्छा है। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। अच्छा है, बहुत अच्छा। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। अच्छा, काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, गरी,
सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। अच्छा अच्छा यार, बाबा वाह वाह। अब अगर इसी तरह बांटोगे कि हर हरी चीज मुसलमान और हर सुर्ख चीज हिंदू, तो जानते हो सारी सब्जियां मुसलमान, फिर तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? गाजर और टमाटर और तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? ऊपर हरा नीचे लाल, बढ़िया। वो बाहर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक अल्लाह वाले के उर्स में आए हो, हिंदुस्तान की नफरतों को मिटाना है और मोहब्बतों को आगे बढ़ाना है। मोहब्बत फातिह आलम है, मोहब्बत ही से पूरा इस्लाम फैल गया। ये मोहब्बत ही तो थी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, तनहा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उससे भी बर्दाश्त ना हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर फोर्स लेके आगे बढ़ा, गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला, ठहरो, हमला मत करना। ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज। करीब आया, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। ऐसे कल्चर के लोग हमारे मुल्क में नहीं रहते। आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं सुभान अल्लाह, और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और अजमेर के लिए ख्वाजा गरीब नवाज रवाना हो गए। अजमेर जाते जाते 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। अरे हम इसीलिए तो बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस भारत में हम रहते हैं, हम मुसलमान हैं, मगर हमें ये इस्लाम, नोट करो, बादशाहों से नहीं मिला। इस्लाम बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला। जिस इस्लाम के हम पाबंद हैं वो अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला। इस्लाम हमें हुमायूं से नहीं मिला। इस्लाम हमें राजाओं से नहीं मिला। इस्लाम हमें महाराजाओं से नहीं मिला। नोट करो, जिस इस्लाम के हम भारत में पाबंद हैं, ये इस्लाम फकीरों से मिला है, दुर्वेशों से मिला है, वलियों से मिला है। इस मुल्क में इस्लाम फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने।
इस्लाम फैलाया महबूब इलाही ने, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूम के छौछा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा। नोट करो, इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सूफी दिल मोहम्मद साहब रहमा। अच्छा एक बात और सुनो, पूरी तवज्जो है ना, बोलो जी जी जी। ज़हन हाजिर है, मुकम्मल तौर पर तवज्जो है। मैं कहा मुजावरों मौलवियों के चक्कर में हो, न इस्लाम फैलाने वाले गरीब नवाज को भूलो और न भारत में इस्लाम बचाने वाले आला हजरत को भूलो। पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का तो दिलो दमाग दोनों आशिके इमाम अहमद रजा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी जो तहकीक करते जाते हैं उसे दिल भी कबूल करता है, दिमाग भी कबूल करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कुछ बताया, कुछ कहा, दिल कबूल कर लिया और दिमाग चलता रहता है, दिमाग मुतमईन नहीं होता। और कभी ऐसा होता है दिमाग मान जाता है, दिल मुतमईन नहीं होता। बोलो ऐसा होता रहता है ना, दिमाग का फैसला कुछ, दिल का फैसला कुछ, मगर कुर्बान जाओ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिल बरेलवी पर कि जब वो तहकीक करते हैं, चाहे ईमान अबू तालिब का मसला हो, चाहे हजरत अमीर माविया का मामला हो, चाहे यजीद पलीद की बात हो, आला हजरत तहकीक करते हैं, उसे दिल भी मान लेता है, उसे दिमाग भी मान लेता है। गोया दोनों दिलो दिमाग मुकल्लिदे इमाम अहमद रजा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मोहतरम सामीन किराम, बहुत अच्छा। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, बोलो ज़हन हाजिर है, पूरी तवज्जो है ना, मोहब्बत से बोलो, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान से हम ऐसे ही थोड़ी प्यार करते हैं, बड़ी अमानतें हैं हमारी इस भारत में। बेशक, बोलो बेशक। अगर कोई कह दे कि खुर्शीदाबाद वालों चलो इस गांव से कूच करके दूसरे गांव चले जाओ, एक बच्चा जाने को तैयार नहीं होगा। क्यों? यहां तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। बोलो, अब मैं पुरखों की कब्रें नहीं छोड़ सकते तो पुरखों की मजारों को कौन छोड़ेगा? क्या बात है, क्या कहने मियां। ये है भारत, है भारत। बड़ा प्यार है हमें इस हिंदुस्तान से, बहुत मोहब्बतें करते हैं हम। और ये मैं बता रहा हूं नौजवानों, ताकि अपने ज़हन और फिक्र में इन बातों को अच्छी तरह उतार लो। बड़ा प्यार करते हैं हम हिंदुस्तान से। ऐसा ही नहीं, जहां ख्वाजा गरीब नवाज हैं इस मुल्क में, वही नोट करो, अल्लाह ने जब फरमाया आदम जन्नत से निकलो, तो सवाल था निकल के जाएं कहां? अल्लाह तो अफ्रीका के जंगलों में भेज देता, मगर नहीं, अल्लाह ने भी आदम का जाना भारत में पसंद फरमाया। जरा तवज्जो कीजिएगा, सरनदीप पहाड़ी गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, वो सरनदीप पहाड़ी जो आज श्रीलंका में है, आदम इसी पहाड़ी पर आए, उजाले से आए थे, जन्नत से आए थे, रोशनी से आए थे, अंधेरा देखा, घबरा गए, तौबा कर रहे हैं आदम, सजदे कर रहे हैं आदम, आए अल्लाह खताओं को माफ कर दे, आए अल्लाह गलती को माफ कर दे। आंसू पर आंसू, आंखों पर आंसू, रात भर रोते रहे आदम, खुदा को राजी करते रहे आदम। नोट करो, सुबह का टाइम हुआ, जब थोड़ी सफेदी नजर आई, आदम पैगंबर खड़े हुए और आपने 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की।
और ये टाइम फजर का था, इसीलिए 2 रकअत फजर के वक्त इस उम्मत पर फर्ज है, ताकि अल्लाह की इबादत भी होती रहे और आदम की यादगार भी बाकी रहे। रोए इस मुल्क में आदम, सजदे किए आदम ने, नमाज पढ़ा आदम ने। अब दूसरे लफ्जों में कहने दो मुसलमानों, मेरी बातों को याद रखना, भारत से हम मोहब्बत क्यों ना करें? भारत में नबी आए हैं आदम, भारत में जिब्रील आए हैं, भारत में अजान हुई है, भारत में सजदे हुए हैं, और आदम तन्हा नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आदम आए हैं, सजदे हुए हैं, अजान हुई है, नूरे मोहम्मदी पेशानी में जलवागर है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं, आप मुझे मोहब्बत से बताइए, पूरी दुनिया पे नजर डालो तो पूरी दुनिया में पब्लिक के, अवाम के, जनता के हुकूक कब मिलते हैं? जब हुकूमतों के सामने हाथ फैलाकर भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। किसी मुल्क में देख लो जाकर के, अपने मुल्क में चलो, इतना धरना प्रदर्शन होता है हर साल 2 साल में। झारखंड में तो पूरी रेल की पटरी उखाड़ के फेंक दी जाती है। बंगाल चले जाओ, लाल लाल झंडा लिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछा क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बूझू, आगे वाले से पूछो, हमको नहीं मालूम। हमें तो नेताजी ने कहा था झंडा ले लो, डंडा ले लो, लेके हम आ गए मैदान में। तहरीकें बहुत चलती हैं, चाहे भारत का किसान आंदोलन हो, इसी आंखों से देखा है, चाहे एनआरसी में शाहीन बाग हो, तहरीकें बहुत चलती हैं, चाहे जंतर मंतर पर बेटियों की पिटाई हो, आंदोलन बहुत चलता है। लेकिन याद रखो, हक हुकूमतें देती कम हैं। जब इनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है, हाथ फैलाओ, धरना प्रदर्शन करो, पार्लियामेंट का घेराव करो, असेंबली का घेराव करो, जंतर मंतर जाओ, तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पे बैठा है, रसूलुल्लाह के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील है। मगर मेरा पैगंबर इतना मेहरबान है इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां जो जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेवा औरत जिसे मनहूस समझा जाता था, उस बेवा को अपने निकाह में लेकर के बेवा को हक दे रहे हैं मुस्तफा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यही वजह है, जरा तवज्जो कीजिएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तो जानते हो औरतें अपने छतों पे खड़ी थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। औरतें छतों पे खड़ी थी और पैगंबर गुजर रहे थे, तो सारी औरतें तराना पढ़ रही थी, खुशियां मना रही थी, और वो कह रही थी अल्लाहु अकबर, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहता हूं, खुर्शीदा वालों, मुझे बताओ, ये औरतें क्यों खुश हो रही थी? नबी की आमद पर ये छतों पे क्यों चढ़ गई थी? इतनी खुशी क्यों मना रही थी? इसलिए मना रही थी कि इन औरतों को मालूम था आज वो पैगंबर मदीने आया है, जिस पैगंबर ने बेवा औरत को इज्जत अता की है। इसलिए वो औरतें खुश हो रही थी। छोटी छोटी बच्चियां, सरकार गली से गुजरे, बच्चियां खड़ी हैं, वो दब बजा रही हैं, खुशी मना रही हैं,
पैगंबर फरमाते हैं, बेटियों क्या तुम नबी से मोहब्बत करती हो? हाँ या रसूल अल्लाह, हम नबी से प्यार करते हैं। पैगंबर फरमाते हैं, बेटियों तुम्हारा रसूल भी तुमसे प्यार करता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जानते हो बच्चियां खुशी क्यों मना रही थी नबी की आमद पर? वो इसलिए मना रही थी कि अब वो रसूल मदीने आ गया है कि कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। बेटियों को जिंदगी देने वाला पैगंबर आ गया है, बेटियों को जिंदगी अता करने वाले रहमतुल्लिल आलमीन आ गए हैं। हजरात मेरे रसूल ने हर तबके को, समाज के हर तबके को उसका हक अता फरमाया। बच्चों को हक दिया नबी ने, बीमारों को हक दिया नबी ने, औलाद का हक दिया नबी ने, माँ बाप की कमजोरी पे उनका हक दिया मेरे नबी ने। याद रखो, इंसान तो इंसान, रसूलुल्लाह ने जानवरों के हुकूक बयान कर दिए। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पैगंबर ने जानवरों का हक बयान कर दिया। जिंदा तो जिंदा, मेरे रसूल ने मुर्दों का हक बयान कर दिया। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? कुछ हूं हाँ कह रहा हूं? बिल्कुल कंफर्म टिकट है, बस डेट नहीं मालूम। मरना है ना? मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं। अरे इतनी सच्ची बात है, जिस वक्त मौत आएगी, रूह निकलेगी, हमारा तुम्हारा लाशा आंगन पे रखा होगा। इस समाज में गुरूर करने वालों, घमंड से काम लेने वालों, तकब्बुर की जिंदगी गुजारने वालों, अपनी रौनक और बड़कपन का मुजाहिरा करने वालों, तुमने समझा क्या है? जब घर में रूह निकलेगी ना, तो जानते हो रूह जब निकलेगी, तुम्हारे ही घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। अब तक कहते थे अब्बा है, भाई है, अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है। रूह निकली तो घर वाले क्या कहते हैं? मैयत है। घर ही में नाम बदल गया। क्या समझा था अपने को? तेरे घर वालों ने नाम लेना बंद कर दिया। बहुत ज्यादा 4-5 घंटे आंसू बहेंगे, लोग कहेंगे इन्हें नहलाओ, इंतजाम करो, लाओ तख्ते पे लेटा दो, पानी भर के लाओ। अब लहनाने का इंतजाम होगा। जिस वक्त हमारे तुम्हारे कपड़े उतारे जाएंगे, ये एक अंगूठी भी उतार लेंगे लोग। कुछ जाएगा साहब? कफन में जेब नहीं होती। आए थे बरहना पैदा होके, 3 चादरों में आज लपेटे जा रहे हो। नहलाने से पहले का कपड़े उतारो, पर्दा कर लो। और जब कपड़ा उतारने लगे तो कुछ कपड़े टाइट थे। एक समझदार आदमी खड़ा हो गया, कहा रुको रुको, उतारो मत वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा। कैंची ले लो, काट दो। कैंची लेके काट दो। मैं पूछना चाहता हूं, मुर्दे को झटका न लगने पाए, समझा दो बर्तानिया को, बता दो अमेरिका को, इस्राइल के गुंडों के दिलो दिमाग पर उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो। अरे जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदे को क्या तकलीफ देगा? इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है। चंद लम्हे के बाद 3 चादरों में लपेट और समेट दिए जाओगे। चारपाई कहां से आएगी? बता सकता है तुम में कोई? जिस चारपाई पे लेटाए जाओगे वो कहां से आएगी? बोलो। मस्जिद से। हाँ तो धीरे धीरे क्यों बोल रहे? जोर से बोलो। कहां से आएगी? सब लोग बोलो, कहां से आएगी? अच्छा, एक और औकात समझा दूं, मस्जिद से आएगी और चंदे वाली आएगी। क्या बात है भाई, क्या बात है?
चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाओगे। तुम्हारी चारपाई नहीं होगी। वही चारपाई जिसके लिए तुम्हारे महल्ले का इमाम तुमसे जुमा में चिल्ला चिल्ला के कहता रहा स्टील की चारपाई लाना है, चारपाई टूट गई है, चंदा दे दो, 2-2 रुपए 10-10 रुपए के चंदे से जो चारपाई आई है उसी में लिटाए जाओगे। किस लिए अपनी दौलत पर घमंड करते हो? किस लिए अपने पैसों पे गुरूर करते हो? आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखा कि हिंदुस्तान का कोई अमीर कह दे यार मेरी अच्छी सी चारपाई बनवा लेना। बड़ा बात पर तौलिया मारता था, हाथ धुलता था। कोई चारपाई नहीं बनवा रहा। उसी चारपाई में जाओगे जो तुम्हारे महल्ले की मस्जिद में रखी, लिटा दिए जाओगे। जनाजा तैयार, बिस्मिल्लाह पढ़ो, उठाओ कांधे पर। मां दौड़ आई, चीख पड़ी मां, मेरे बेटे का जनाजा जा रहा। कहा महल्ले वालों जाओ, मेरे पैरों में हाथों में शरीयत की बेड़ियां हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ, खुदा हाफिज। लेकर के आप कांधे पर चले। मां रो रो के घर में रह गई। हाय, जिस मां को बेटे से इतना प्यार था वो दरवाजे के बाहर भी ना जा सकी। मां को कितनी मोहब्बत अपनी औलाद से। जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए तो मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते। वो मां रात रात भर उठाती रहती है। इतना प्यार करने वाली मां, जिसने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा वो मां, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो मां, जिसने उंगली पकड़ करके तुझे सहने चमल में चलना सिखाया वो मां, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो मां, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए वो मां, जिसने तेरे सर पर तेल डाला वो मां, जिसने तेरे आजा की मालिश करके कुव्वत बख्शा वो मां, इतना प्यार करने वाली मां, जिसने तेरे पैदाइश में अपने वजूद को खतरे में डाला वो मां। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो महल्ले की औरतें जमा हो जाती हैं, देखें गोरा है कि काला है, देखें लड़की है कि लड़का है, मगर पूछो उस मां की ममता से, वो कहती है महल्ले वाली औरतों ये मत देखो गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का, बस इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। वाह वाह वाह। इतना प्यार करने वाली मां ने तुम्हें घर ही में छोड़ दिया। बोलो मां ने साथ दिया। जनाजा चला, कब्रिस्तान पहुंच गए, कब्र के करीब रख दिया गया, रिश्तेदार इकट्ठा हैं। कहा उतारो जनाजा। एक आदमी की नजर पड़ी, उसने कहा ठहरो, कब्र के अंदर कुछ मिट्टी है, उसे उठा लेने दो। मैंने कहा मेरे भाई अब तो ये मिट्टी ही में मिलने जा रहा था, अब क्यों उठा रहे हो? कहा नहीं हजरत, मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। अरे बोलो अल्लाह अल्लाह। क्या इस्लाम है? मिट्टी हटा ली गई, उतारा गया, बनगे लगाए गए, तख्ते लगाए गए, खानदान के बुजुर्गों को बुलाया गया, मिट्टी दिया, शुरू कर दिया। अब मैं तुमसे एक बात इस मकाम पर पूछता हूं, पैदा हुए तो बरहना दुनिया में आए, जिंदगी गुजारा, गोया नोट करो, मोमिन बन के रहो, मोमिन सच्चे मुसलमान बन करके रहो। मौत तो एक आन के लिए आएगी, लेकिन सच्चे मुसलमान बन गए तो ये मौत तुम्हारी मौत नहीं है, तुम्हारा सफर है, ये तुम्हारा सफर है। देख हम पहले कहां थे? आलमे अरवा में थे। जब तक चाहा अल्लाह ने आलमे अरवा में रखा और हुक्म दिया मेरे बंदो दुनिया बदलो, मां के पेट में चले आए। 7 महीना 8 महीना 9 महीना जब तक चाहा अल्लाह ने रखा, कहा दुनिया बदलो, दुनिया में चले आए।
यहां जिंदगी बसर किया, मकान बनाया, घर बनाया, जायदाद बनाई, जमीन बनाई। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, कब्र में चले गए। जब तक चाहेगा अल्लाह कब्र में रखेगा, मैदान हश्र का कयाम होगा, अल्लाह कहेगा दुनिया बदलो, मैदान हश्र में चले जाएंगे। अब उसके बाद जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में फैसला हो जाएगा। अल्लाह कहेगा दुनिया बदलो, जन्नत चले जाएंगे। अरे बोलो मरे कब? मोमिन तो सफर करता रहा। इसलिए मैं कहता हूं मोमिने कामिल बन जाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए। देखो इस्लाम कितना पाकीज़ा और पवित्र है। दुनिया में आए, बड़े मकान में रह रहे थे, कमाया खाया, अच्छा सा मकान बना लिया, लेकिन जब मर गए तो इस्लाम फिर तुझे एक छोटा सा मकान देता है। कहता जलाना मत, दरिया में मत डालना, राख न बना देना। पहले बड़े मकान में रह रहा था, अब 2.5 गज की स्लेब डाली जाएगी। कब्र तैयार हुई, पटरे डाल दिए गए, कब्र तैयार, जलाया नहीं। बोलो जोर से बोलो, जलाया नहीं। मैं कहना चाहता हूं जो लोग इस्लाम को आंखें दिखाते हैं, बात मुल्कों का हाल तो यह है कि मुर्दों की लाशें इकट्ठा करके, उनके टुकड़े करके परिंदों को डाली जाती हैं ताकि वो खा जाएं। इस्लाम को आंखें दिखाने आए हो? इस्लाम का मुकाबला करने आए हो? मैंने अक्सर और बेशतर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहा है कि अगर तुम्हारे हिम्मत हो तो मुझे जरा 10 मिनट कभी मौका दे दो कि किसी दूसरे के धर्म के बारे में मैं भी बोल लूं। कुर्ता पैजामा छोड़ के भाग जाओगे जिस वक्त हम बोलना शुरू करेंगे। इस्लाम को आंखें मत दिखाओ। इतना हम समझाना चाहते हैं कि जो इस्लाम मुर्दे को मरने के बाद भी घर देता हो और जलाने की इजाजत ना दे, अरे नोट करो, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम जिंदों को जलाने की क्या इजाजत देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसवात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं। थोड़ा सा अपने को बदलो। बड़ी तकरीरें सुनिए, मुझे भी 40 साल हो गए मुल्क और बैरून मुल्क में खिताब करते हुए। बहुत लोगों ने तकरीर सुनी होगी, सुनते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने आप में तब्दीली लाओ। बोलो, अपने को थोड़ा सा बदलो। मैं कहता हूं कहीं से बदलना शुरू करो, कहीं से शुरू करो। चलो एक छोटी सी जगह ले चलता हूं, वहां से बदलो अपने को। ये तो बता दिया तुम्हें मरना है, मौत आएगी, मोमिन बन के मरो। बदलो अपने आप को नौजवानों। चलो अपने बेडरूम से बदलो। रात में जब कमरे में सोते हो ना, वहां से तब्दीली लाओ। बस मेरी एक बात पर अमल कर लो, जब सोया करो ना तो रात को वजू कर लिया करो। चलो यहां से तब्दीली शुरू करो, वजू करके सो जाया करो। 40 दिन पूरे ना होंगे कि जब तू बावजू होके सोने लगेगा तो 40 दिन के अंदर खुदा की रहमत तुझे फजर की जमात में नमाज में उठा लेगी। उठ मेरे बंदे, अगर तू बावजू होके सोना जानता है तो खुदा की रहमत तुझसे नमाज पढ़वाना जानती। बदलो थोड़ा सा अपने आप को। और मौत बरहक है। अगर हालत वजू में इंतकाल हो गया तो याद रखना अल्लाह दर्जे शहादत अता फरमाएगा, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। बदलो मुसलमानों, अपने आप को तब्दील करो। बहुत हो चुका, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, तुम कहां हो? बंद करो समाज की अय्यारियां, बंद करो शराब नोशी, बंद करो जुए के अड्डे, बंद करो माँ बाप की नाफरमानी, बंद करो किसी का हक मारना, बंद करो बहन बेटी के साथ बदसलूकी। आप एक सच्चे मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो। देखो हर चीज में दो पहलू हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे महक है ना, महक बहुत खराब है महक वाला अगल बगल,
मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहा? सुन रहा भाई? बहुत खराब है और यह हकीकत में खराब है। अब वो सही करना चाहे तो सही कर ले। माइक बहुत बेकार है, चौपट है। अब उसे सही करना हो कर ले। मैं तो दो पहलू समझा रहा हूं। सही कर लेगा तो ठीक है, वरना चाहे जितना खराब माइक हो फिर भी मैं इसको अच्छा कहूंगा, इसलिए कि माइक में दो पहलू हैं। अगर माइक से गाना गाया जाए तो लानत, सैनुमा के पर्दे में लगा हो तो लानत, नौटंकी वालों के हाथ में हो तो लानत, किसी झूठे नेता के हाथ में जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहा हो तो लानत। और अगर यही माइक में कुरान पढ़ा जाए तो रहमत, कुरान में हदीस पढ़ी जाए तो रहमत, बयान किया जाए तो रहमत, नात पढ़ी जाए तो रहमत। और आसान कर दूं आपको, देखो तलवार देखा है? बोला थोड़ा हूं हाँ करो। देखा ना? अरे नहीं देखा तो अभी आने वाला महीना है ना मुहर्रम में देख लेना। देखा है ना? बड़ी धारदार तलवार होती है। तलवार अगर जालिम के हाथ में हो तो लानत, कातिल के हाथ में हो तो लानत, उग्रवादी के हाथ में हो तो लानत, आतंकवादी के हाथ में हो तो लानत, दहशतगर्द के हाथ में हो तो लानत, कातिल के हाथ में हो तो लानत। और यही तलवार, नोट करो, अगर मैदाने कारजार में अबू जहल उठा ले तो लानत, अबू लहब के हाथ में तलवार हो तो लानत, करबला में यजीदियों के हाथ में हो तो लानत। मगर यही तलवार अगर अमीर हमजा के हाथों में हो, खालिद इब्ने वलीद के हाथों में हो, यही तलवार फारूक आजम के हाथों में हो, यही तलवार सहाबा के हाथों में हो, यही तलवार अगर मैदान करबला में अब्बास अलंबरदार के हाथों में हो, इमाम कासिम के हाथों में हो, हबीब बिन मुजाहिर के हाथों में हो, यही तलवार अगर इन शोहदा के हाथों में हो, अरे ये तलवार अगर फातिमा के बेटे इमाम हुसैन के हाथों में हो तो यही तलवार रहमत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अदल की तलवार। इसी तरह समझो, कलम है, कलम पेन, जी 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 पेन देखा है ना? जी। अब पेन का जमाना आ गया मुसलमानों। मैं बार बार कहता हूं थोड़ा अपने को बदलो, इनकलाब लाओ दुनिया में। कलम का वक्त आ गया। दुनिया में सारी जंगें अब कलम से लड़ी जाएंगी, सारी जंगें अब पेन से लड़ी जाएंगी। हाथों में नौजवानों पेन उठाओ, पेन, पढ़ाई के लिए कदम बढ़ाओ, पढ़ो, जहालत की जंजीरों को तोड़ दो, पढ़ने लिखने के लिए कदम बढ़ा दो। मुसलमान पढ़ाई में बहुत पीछे। हम लोग तो बचपन में थे छोटे छोटे, तो गांव वाले कहते थे अरे पढ़ने लिखने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो पढ़ाई से फायदा क्या। नौजवानों, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूं, याद रखना ये जो इल्म हासिल किया जाता है ये नौकरी के लिए नहीं। हमारे मुल्क में 135 करोड़ का ये मुल्क है और नौकरी कितने लोग करते हैं मालूम है? तकरीबन 6 करोड़। तो क्या रात पूरा मुल्क नौकरी ही करेगा? नौकरी के लिए इल्म नहीं हासिल किया जाता। इल्म इस नियत से हासिल किया जाता है कि अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। जहालत के अंधेरों से रोशनी में निकल के आओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, साथ में उन्हें दीनदार बनाओ। और मेरा एक जुमला सुन लो, इतना पढ़ो नौजवानों, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। बोलो, बच्चे हमारे पढ़ते हैं नहीं, मेहनत नहीं करते। मुसलमानों के बच्चे खास तौर से हाई स्कूल में गए फेल, इंटर में चिटिंगबाजी करके कुछ कोशिश किया तब भी फेल हो गए, घर में आए
माँ के पास बैठे हैं, पहले माँ को डील करते हैं कि बाप आने के बाद नाराज होगा। माँ पूछ रही बेटा गमजदा क्यों हो, क्या बात है? कहेगा अम्मा फेल हो गए। माँ कहती क्यों फेल हो गए? तो जानते हो क्या समझाता है? कहता है वो मुसलमान है ना, अबे नफरतें फैला रहा है घर के अंदर, इस्लाम की तालीम नहीं है, कंपटीशन का दौर है, बेवकूफ बना रहा है। वहां नाम लिख के नहीं जाता, नंबर तेरे रूल नंबर जाते हैं। तूने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया है। मेहनत करो नौजवानों, जरूरत बनो। एक जुमला और बड़ा अहम हलचल भाई अर्ज करने जा रहा हूं। इस वक्त मुसलमानों, हिंदुस्तान में तुम्हारी बहुत बड़ी हैसियत थी, वो किसकी मालूम है? वोट रही। ये 20% वोट हुकूमत बनाता था, हुकूमत बिगाड़ता था, लेकिन वो हैसियत आपकी खत्म हो गई। अब तो पार्टियां शोर मचा रही हैं कि हमें तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए। अब हालात ऐसे हो गए तो अपनी इज्जत को, अजमत रफ्ता को वापस कैसे लाओगे? मुसलमानों नोट करो, अजमत रफ्ता को वापस लाने के लिए मैं तुम्हें दावत देता हूं कि तालीमी मैदान में उतर जाओ। तुम्हारा बच्चा आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम्हारे दरवाजे पर हिंदुस्तानियों का मेला लगा रहे। जरूरत बनो और तालीम हासिल करो। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, ये पेन है जो पेन कलम, इसके भी दो रुख होते हैं। अगर ये कलम थानवी के हाथ में हो तो लानत, नानुतवी के हाथ में हो तो लानत, अम्बेडवी के हाथ में हो तो लानत, देहलवी के हाथ में हो तो लानत, सलमान रुश्दी के हाथ में हो तो लानत, तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो तो लानत, गुस्ताखे रसूल के हाथ में हो तो लानत, गुस्ताखे सहाबा के हाथ में हो तो लानत। और यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, यही कलाम मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी के हाथों में हो, यही कलाम आला हजरत फाजिले बरेलवी के हाथों में हो, यही कलाम मुफ्ती आजम के हाथों में हो, यही कलाम मुहद्दिस आजम के हाथों में हो, तो यही कलम रहमत। आजकल आप देख लीजिए जरा सा, एक चीज मैं और अर्ज कर दूं, मोबाइल तो हर 4 आदमी पे एक हो, यही एवरेज होगा? हर आदमी के हाथ में, हर आदमी के हाथ में है। तो और बड़ा एवरेज बता दिया आपने। जैसे हैदराबाद चले जाओ तो हैदराबाद में हर 4 आदमी पे एक पीर है, एक पीर 4 आदमी पे पड़ता है। एक बार मैंने मुजफ्फरपुर में शहर में बताया लोगों को, तो एक साहब कहने लगे हजरत मुजफ्फरपुर की भी यही कंडीशन है, हर 4 आदमी पे एक पीर है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है यार, पूरा इलाका ही पीर बन जाए, अच्छे काम है, दीन का काम होगा। मोबाइल इस वक्त जगह जगह है, हर आदमी के हाथ में है। साइकिल से जा रहा है मोबाइल है, रिक्शा वाला जा रहा है मोबाइल है, पैदल चला जा रहा है मोबाइल है। कितनी एक्सीडेंट हो रहे हैं मोबाइल के चक्कर में। तो भीख मांगने वालों के, हाँ, भीख मांगने वालों के हाथ में मोबाइल है। तवज्जो कीजिए जरा सा, मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूं, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं वो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मोबाइल इस वक्त झूठ का बहुत बड़ा जरिया हो गया है। अल्लाह अल्लाह, इतना झूठ मोबाइल से बोला जाता है। आपको कोई फोन कर दे, अरे भाई हलचल साहब या भाई अब्दुल्ला साहब, आप फोन कर दीजिए, इमाम साहब यहां से फोन कर दें किसी को, अरे भाई अब्दुल रहमान कहां हो? अब अगर उसको मिलना नहीं है ना तो जानते हो कहां बताएगा, अरे मैं तो इधर वैशाली निकल गया, और है घर में। क्या यार लानत बरसा रहे हो घर के अंदर झूठ बोल करके। वो तो एक साहब ने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, पहले लोग देख लेते हैं कि देखें मतलब वाला नंबर है कि नहीं, तभी उठाएंगे। तो देखा बहुत देर से घंटी बे घंटी। बाप ने कहा बेटा इनको उठा के बता दो, बहुत देर से ये भेजा चट रहा है कि पापा जो हैं मोबाइल चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे ने उठाया, बोला अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं ये बहुत देर से चट रहा है, इसको बता दो कि चार्जिंग में लगा करके बाहर चले गए। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं। बच्चे सच बोल, मैं आपकी गैरतों को होश में ला रहा हूं।
आप कैसे उम्मीद रखते हैं आपके घर में रहमत बरसेगी और घर का निजाम सही चलेगा, बीवी का निजाम, आपका निजाम सही चलेगा? कैसे चल सकता है? घर शौहर दाखिल होता है तो जानते हो इस्लामी तरीका क्या है? और तो तुम्हारे घरों में जब तुम्हारे शौहर दाखिल हुआ करें तो मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल किया करो। बोलो मोहब्बत सुभान अल्लाह। तुम्हें नहीं मालूम कितनी ठोकरें खा के आया है, कितनी गालियां सुन करके आया है, रास्ते में कितने हादसात से सबसे वो बचता बचाता रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकला था और यहां तक वो आ गया, वापस आ गया। मुस्कुरा करके, खुश हो करके उसका इस्तकबाल करो। मगर ऐसा नहीं होता है। मेरी माँ बहनों, होश में आओ, शौहरों की कद्र करो, शौहरों की इज्जत करो, वो बहुत तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। हाल क्या होता है, शौहर अंदर गया तो देखा कि मोबाइल लिए बीवी लगी हुई है, मोबाइल लिए लगी हुई है, कोई एक गिलास पानी भी लाके नहीं दे रहा। वो बेचारा रूम में बैठा तो उसने भी देखा कि ये तो बात भी नहीं कर रही मोबाइल पे। एक बच्ची आई, उसने भी अपना मोबाइल निकाला, दूसरा बेटा आया, उसने मोबाइल निकाला। अरे तुम्हारा बाप है, किस तरीके से वो थक के खा के घर आया है, न बेटी पूछ रही है, न बेटा पूछ रहा है, न अम्मा पूछ रही, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। मर्द ने देखा सब लगे हैं तो उसने भी अपना निकाल लिया, अब वो भी लग गया। अब बताओ इंसानियत बाकी रहेगी? नहीं। जब घर ही में मोहब्बतें खत्म हो गई, घर ही में प्यार खत्म हो गया, तो मोहल्ले में ये कौम प्यार तकसीम करेगी? मोहल्ले में ये कौम मोहब्बत तकसीम करेगी? लोग कहते हैं कि वो टावर नहीं आता, ट्रेनों में बड़ा प्रॉब्लम होता है हबीबुल्लाह भाई। अक्सर हम लोग तो बहुत होता है। वो होता क्या है, ये 22 साल 20 साल के लड़के लड़कियां सब ट्रेन में एसी में सफेद सफेद चादरें ओढ़े हैं और इनका मोबाइल चल रहा है, बंद ही नहीं होता। तो एक ने मुझसे कहा, हजरत हमारे में टावर नहीं आ रहा। हमने कहा हमारे में नहीं आ रहा। अबे हमने कहा इन मर्दूदों से टावर खाली होगा तब तो मिलेगा। बिजी लगा कर बोलो, तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को उतारिए और इन बातों को सुन करके जरा से अमल में लाइए कि कहीं गए थे रात में, हमको हिदायत की गई है, हमें जलसा बताया गया। आज मोबाइल के जरिए से तुम्हें मालूम है शादियां कहां की कहां हो रही हैं। एक निकाह पढ़ाने में गया कानपुर, डॉक्टर साहब थे और बहुत बजीद थे कि आप ही को पढ़ाना है। मैं पहुंच गया, मैंने कहा लो फार्म वार्म भरो भाई। जब भरा तो पता चला लड़की इंदौर की है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इंदौर में तो आपका कोई रिश्ता है नहीं, ये इंदौर की लड़की कैसे हो गई? तो कहने लगे बस हजरत इज्जत बचाइए। मैं फौरन समझ गया ये व्हाट्सएप वाली है। क्या हो रहा है आजकल बोलो? यही सब तो हो रहा है। न ईमान देख रहे हैं, न इस्लाम देख रहे हैं, न जात देख रहे हैं, न अकीदा देख रहे हैं, न अमाल देख रहे हैं। व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं। ये मोबाइल की कमी है। मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, अपने बच्चों को मोबाइल बेला जरूरत मत दो। बेला जरूरत मोबाइल उनके हाथों में मत दो, वरना देखो उम्मीद करते हो कि रहमत के फरिश्ते तुम्हारे यहां आए। जिस घर में तू सोया है देख, हर कमरे में मोबाइल चल रहा है। बीवी चला रही है, बेटी चला रही है, बेटा चला रहा है, बहू चला रही है, नंगी नंगी फिल्में देखी जा रही हैं और उम्मीद करते हो कि रहमत के फरिश्ते आएंगे। हटाओ, ये सब माहौल बदलो, जहन साफ सुथरा रखो। बिला जरूरत बच्चे को और बच्ची को मोबाइल मत दो। अगर वो कहें कि हमें पढ़ना है, प्रोजेक्ट निकालना है, तो उनको समझा दो, बता दो कि बेटा लो निकालो, अपनी जरूरत के मुताबिक काम करो और मोबाइल हमें वापस कर दो। लेकिन होता क्या है, मोबाइल हवाले कर दिया, बच्चा बात करने लगा तो आप खुश होते हो, गाली देने लगे तो खुश हो जाओगे। कहोगे 3 साल का बच्चा है, बीवी बताएगी आज वो गाली दे रहा था आपको। अच्छा, हाँ, बहुत खुश हो गया, गाली देने लगा। और जब बुढ़ापे में गाली देगा तब औकात पता चलेगी। सिखाया तुमने बचपन में गाली है, उसके मोबाइल से तुम खुश हुए, उसकी गाली से खुश हुए। और डराया किससे? डराया किससे? बच्चे को जब डराना होता है तो क्या कहती है माँ? चुप रहो, बिल्ली आ जाएगी, चुप रहो, छछूंदर आ जाएगा, चूहा आ जाएगा। चूहा और बिल्ली बंदर से तुमने डरा के रखा है, वो इस्लाम के लिए जिहाद क्या करेगा? डराया किससे? जानवरों से डराया। अरे सुन,
डराना था तो खौफ इलाही से डराता, अल्लाह के खौफ से डराता कि डरो बेटा, ये गुनाह है, ये नाजायज है, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाखुश हो जाएगा। डराना था तो खुदा का खौफ उसके दिल में उतार देता, तो दुनिया का खौफ क्यों उतार रहा? इसलिए दोस्तों मैं अर्ज करूंगा और आपसे बताऊंगा कि इन बातों में खास अमल करो। इन नौजवानों को देख लो, हमारे मेरे भाई, अब बदलो। चारों तरफ पिटाई हो रही, पूरी दुनिया में नहीं हो रही मुसलमानों की, बोलो। पूरी दुनिया की खबरें आ रही हैं, हमारा तुम्हारा क्या हाल चल रहा है। अपने को बदलो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। देखो नौजवान हमारा बाल रखता है ना, आजकल बाल देखा कैसे रखते हैं? अब मैं बाल ऐसे रखे हैं जैसे झौवा रखा हो सर पे, इधर से कट, उधर से कट, इधर से कट, ऐसा झौवा लगा हुआ है और बाल रखे हुए हैं। नौजवानों सुनो, फिर ना कहना कि उर्स में कोई आया नहीं था, कोई तुम्हें बताया नहीं था। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए। कै तरीके के? कम से कम मेरी एक ही बात याद कर लेना, कल सुबह होटलों में बैठना, रिश्तेदारों में बैठना, तो बताना कि मौलाना हाशिम कानपुरी आए थे और वो बाल रखने का तरीका बता गए। इसी पे अमल कर लो तो जलसा कराने की मेहनत उसूल हो गई। 3 तरीके के बाल रखे जाते हैं, तवज्जो है पूरी। ताबदोश या ताबगोश, या तो शाने तक बाल हों और या तो ये कान की लौ तक बाल हों, और या तो पूरे कसर करा दो, उन्हें छिला दो, पूरे बालों को कसर करवा दो, छोटे करा दो। और या तो ताबदोश या ताबगोश, ये 3 तरीके के इस्लामी बाल हैं। बोलो सुभान अल्लाह।